हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी के हवाले से। ओके, तो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी जो है ना, ये ब्लड कैरी करती है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग को और द प्लांटर सरफेस ऑफ द फुट को ये ब्लड सप्लाई दे रही होती है। अगर हम इसकी ओरिजिन देखें तो ये ओरिजिनेट हो रही होती है हमारे पास पोप्लिटियल आर्टरी से। जब पोप्लिटियल आर्टरी लोअर बॉर्डर ऑफ द पोप्लिटस मसल पे पहुंचती है तो ये टर्मिनेटिंग ब्रांच में कन्वर्ट हो जाती है दो। वो कौन सी? पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, और दूसरी जो हमारे पास होती है इंटीरियर टिबियल आर्टरी। इंटीरियर टिबियल आर्टरी को हमने डिस्कस कर लिया। इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी को। ओके, तो अगर हम इसका कोर्स में इसकी कंपनी देखें, मींस कि ये किसके साथ रन कर रही होती है, तो ये हमारे पास डीप वेन जो होती है ना, जिसे पोस्टीरियर टिबियल वेन कहा जाता है, ये उसके साथ साथ रन कर रही होती है। ओके, अब बात करते हैं इसके कोर्स के हवाले से। अगर हम इसका कोर्स देखें तो ये जो है ना, टिबियल आर्टरी अराइज होती है बिटवीन द टिबिया एंड द फिबुला एट द लेवल ऑफ द लोअर मार्जिन ऑफ द पोप्लिटियस मसल। पोप्लिटियल मसल जो होता है उसके लोअर मार्जिन जो होता है वहाँ से टिबिया और फिबुला के दरमियान से अराइज हो रही है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। अब ये क्या करती है, इन्फेरोमीडियल कोर्स के अलॉन्ग ये रन करती है। मीन के इन्फीरियर नीचे आती है और मीडियल जो साइड बन रही होती है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की, उसके साथ साथ ये ट्रैवल करती है और डिसेंड करती है थ्रू द फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग। ओके, ये नीचे फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के जो मसल्स होते हैं उसके नीचे से ये गुजर कर नीचे जाती हैं। ओके, अब नीचे चली गई हमारे पास आर्टरी। अब ये फुट रीजन में जाती है इन्फीरियरली टू द मीडियल मेलुलस। जो हमारे पास फुट रीजन में एंकल जॉइंट पे मीडियल मेलुलस होता है, उसके इन्फीरियरली ये रन करती हुई फुट रीजन में प्लांटर जो सरफेस होती है उस रीजन में चली जाती है। ओके, जब ये मीडियल मेलुलस और ट्यूबरकल ऑफ कैल्केनियस बोन जो होती है उस पे पहुंचती है तो ये एंड हो कर दो आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है। मीन के दो टर्मिनेटिंग ब्रांच में कन्वर्ट हो जाती है। एक होती है हमारे पास लेटरल प्लांटर आर्टरी और दूसरी हमारे पास होती है मीडियल प्लांटर आर्टरी। ओके, टर्मिनेटेड ब्रांच इसकी कौन सी हो गई? लेटरल प्लांटर आर्टरी एंड मीडियल प्लांटर आर्टरी। ये था उसके कोर्स के हवाले से। अब इसकी ब्रांचेस देखें तो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी को जो है ना, थ्रू आउट इट्स कोर्स 10 ब्रांचेस होती हैं जो कि लेग रीजन में और वहाँ पे मसल को, बोन को सप्लाई दे रही होती हैं। सबसे पहले होती है हमारे पास सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, दूसरी होती है फेबुलर आर्टरी, और होती है न्यूट्रिन आर्टरी, मस्कुलर आर्टरी, परफोरेटिंग आर्टरी, कम्युनिकेटिंग ब्रांच होती है। उसके बाद होती है मीडियल मेलुलर आर्टरी, कैल्केनियल आर्टरी, फेबुलर आर्टरी, लेटरल प्लांटर एंड लास्ट वन इज़ द मीडियल प्लांटर आर्टरी। ये थी इसकी ब्रांचेस। ओके, अगर हम इसकी ब्रांचेस देखें तो इस पे एक अलग से लेक्चर बनेगा क्योंकि ये 10 ब्रांचेस हैं। अगर इनके कोर्स देखें और इनकी सप्लाई देखें तो हमारा एक अलग से एक लेक्चर बन रहा है। ठीक है, तो हम ये बाद में डिस्कस करेंगे। ब्रांचेस मेन जो है नाम याद कर लें, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, फेबुलर आर्टरी, न्यूट्रिएंट आर्टरी, मस्कुलर ब्रांच। उसके बाद होती है परफोरेटिंग, कम्युनिकेटिंग, मीडियल मेलुलर, कैल्केनियल, फेबुलर, लेटरल प्लांटर एंड मीडियल प्लांटर आर्टरी। ये है हमारे पास इसकी ब्रांचेस। ओके, अगर हम इसको पल्पेट करें कि इसकी जो है ना पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की पल्सेशन कहाँ पे फील होती है, तो ये हमारे पास होता है बिटवीन द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द मीडियल मेलुलस एंड द एक्लीस टेंडन। ओके, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द मीडियल मेलुलस है और एक्लीस टेंडन, इन दो के दरमियान जो है ना हमें पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी पल्सेट होती हुई नजर आती है। ओके, ये
एक्चुअली जो फिजिशियन होते हैं वो अगर पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ के हवाले से कोई देख रहे हों, कोई चेकअप कर रहे हों, तो वो पल्पेट करते हैं। ओके, हेयर यू कैन सी कि ये हमारे पास हो गया मीडियल मेलुलस। मीडियल मेलुलस का जो है ना पोस्टीरियर मीडियल बॉर्डर ये हो गया। उसके बाद ये हमारे पास नीचे हो गया अक्लेस टेंडन। ओके, ये अक्लेस टेंडन और ये पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द मीडियल मेलुलस, उसके दरमियान जहाँ पे ये फिजिशियन की फिंगर रखी हुई है, यहाँ से जो है ना पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी पल्पेट होती है। ओके, नेक्स्ट अगर हम इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में सबसे पहले जो है ना पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ आती हैं कि अगर कोई पेरिफेरी की आर्टरी में कोई मसला आ गया तो उनको जो है ना ट्रीट किया जाता है। इसमें मसला क्या आता है, मेनली जो है ना अगर आर्टरी जो है ना टोटली या पार्शली ब्लॉक हो जाती है ड्यू टू दी एथेरोस्क्लेरोसिस। ओके, एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होती है, जो है ना ब्लड वेसल वो हार्ड हो जाती हैं किसी भी प्लाक के बिल्डअप होने की वजह से। अब एक आर्टरी है तो उसमें अगर कोई प्लाक बन गया, कोई लोथड़ा ब्लड का ब्लड क्लॉट बन गया, तो वो क्या करता है ब्लड वेसल को जो है ना हार्डन कर देता है। ठीक है, उसमें जो है ना कोई रुकावट आ जाती है। जब ऑब्स्ट्रक्शन आती है तो हमारे पास ये पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ को लीड करता है। ओके, इन केसेस में होता क्या, लेग की क्रैम्पिंग स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद पेन फील होता है। ओके, और स्पेशली अगर देखें तो आफ्टर एक्सर्शन, जब एक्सर्टिव एक्टिविटीज़ की जाती हैं सच एज वॉकिंग अप स्टेयर्स, तो इन केसेस में जो है ना लेग क्रैम्पिंग और पेन स्टार्ट हो जाता है। ओके, अगर हम इसका देखें तो हमारे जो लिम्स हैं वो हमें कोल्ड और नम्ब फील होते हैं, मीन के ठंडी और सुन फील होती हुई लग रही होती हैं। ओके, अगर इन पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ को कंट्रोल ना किया जाए, ट्रीट ना किया जाए, तो ये लीड करती हैं गैंग्रियन की तरफ और एम्पुटेशन की तरफ, और इवन के हार्ट अटैक के चांसेस भी राइज हो जाते हैं। ओके, अब गैंग्रियन की बात करें तो गैंग्रियन क्या होता है, जो हमारे पास आर्टरीज होती हैं उनके टिश्यू की डेथ हो जाती है। ओके, तो इसको जो है ना गैंग्रियन कहा जाता है। और एम्पुटेशन जो है ना, ये एम्पुटेशन इस वजह से लीड करे, तो एम्पुटेशन एक्चुअली एक सर्जिकल प्रोसेस होता है जिसमें जो है ना पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ जो होती हैं उनको ट्रीट किया जाता है, या सर्जिकली जो है ना आर्टरी को रिमूव किया जाता है। अब ये सीरियसली अगर इसका जो है इफ़ेक्ट देखें तो ये हमारे पास हार्ट अटैक के रिस्क को इंक्रीज़ कर देती है, बिकॉज एज जब ब्लड प्रेशर जो है ना वहाँ पे आएगा, प्लाक होगा, आगे ब्लड नहीं जा पाएगा, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, तो जो है ना हार्ट ज़्यादा पंप करने की ट्राई करेगा। अब जब ज़्यादा पंप करने की ट्राई करेगा तो आगे फिर भी प्लाक है, रुकावट है, फिर भी वो ऑब्स्ट्रक्शन जो है ना क्लियर नहीं हो पा रही, तो इस वजह से जो है ना हार्ट फेलियर के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं। आई होप सो कि ये आपको लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा। ओके, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मज़ीद आने वाली जो हैं वीडियोज़ आपको मिलती रहें। ओके, थैंक यू सो मच।